बच्चों, कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर ग्रंथावली में संकलित उनके दोहे हर युग के मनुष्यों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणाप्रद है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जहाँ एक ओर गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है, वहीं दूसरी ओर बाह्य आडंबरों एवं पाखंडवाद का घोर विरोध किया है। कबीरदास जी के दोहे हमें जीवन की यथार्थता से परिचित कराते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को दर्शाते हैं। अब हम लोग कबीर ग्रंथावली से संकलित साखी शीर्षक के दोहों की व्याख्या क्रमशः समझेंगे। बलिहारी गुरु आपने द्यो हाणी के बार, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी माने निवछावर करना, गुरु माने गुरु को, आपने माने अपने। मैं अपने गुरु पर स्वयं को निवछावर करता हूँ। द्यो हानि कै बार। द्यो माने दूं, हानि माने हड्डियां अथवा शरीर को, कै माने कितनी बार माने बार। मैं अपने इस शरीर को उस गुरु के प्रति कितनी बार भी समर्पित कर दूं, तो भी मैं उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर इतने उपकार जो किए हैं। जिन्हें मानिश ते देवता, जिस गुरु को मुझ जैसे सामान्य मानिश माने मनुष्य को देवता बनाने में न लागी बार। न माने नहीं, लागी माने लगी, बार माने देर। जिस गुरु को मुझ जैसे सामान्य मनुष्य को ज्ञान के द्वारा देवता बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगी, ऐसे उस गुरु के प्रति मैं स्वयं को बार बार निवछावर करता हूँ। एक बार फिर से देखिए, कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं आपने माने अपने गुरु पर स्वयं को बलिहारी माने निवछावर करता हूँ। मैं अपने गुरु पर स्वयं को निवछावर करता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि दो हानि कै बार, मैं कितनी बार भी अपने इस हानि माने शरीर को उनके प्रति समर्पित कर दूं, तो भी उनके ऋण से मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता। उस गुरु ने मुझ जैसे सामान्य मानिश माने मनुष्य को देवता बना दिया। जिस गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा मुझ जैसे सामान्य मनुष्य को देवत्व की श्रेणी में ला दिया, उस गुरु के प्रति मैं बार बार निवछावर होना चाहता हूँ, क्योंकि इस महान कार्य को करत न लागी बार, करने में उस गुरु को थोड़ी सी भी देर नहीं लगी। उन्होंने अविलंब शीघ्र ही मुझ जैसे सामान्य मनुष्य को देवता बना दिया। ऐसे उस गुरु के प्रति मैं स्वयं को निवछावर करता हूँ। इस दोहे में बार शब्द 2 बार आया है। पहली पंक्ति के अंत में भी बार है और दूसरी पंक्ति के अंत में भी बार शब्द आया है। पहली पंक्ति के अंत में जो बार है कै बार माने कितनी बार, और दूसरी पंक्ति के अंत में जो बार है न लागी बार, इस बार का अर्थ है देर। तो पहली पंक्ति में जो बार शब्द है उसका अर्थ है बार, और दूसरी पंक्ति में जो बार शब्द है उसका अर्थ है देर। और जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। कबीरदास जी ने इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है। उनकी भाषा
पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी है और इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु, सतगुरु माने श्रेष्ठ गुरु। कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे श्रेष्ठ गुरु की महिमा अनंत माने असीम है, अपार है। मेरे श्रेष्ठ गुरु की महिमा असीम है, अपार है, जिसको मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। अनंत किया उपकार, अनंत माने अनेक, किया उपकार माने उपकार। मेरे उस श्रेष्ठ गुरु ने मेरे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने नेत्र, अनंत माने उस दिव्य दृष्टि को, उघाड़िया माने खोल दिया। मेरे श्रेष्ठ गुरु ने ज्ञान देकर जो ज्ञान चक्षु को खोला, उससे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। और अनंत दिखावन हार, उस गुरु ने ज्ञान के द्वारा मुझे उस अनंत यानी ईश्वर के विराट स्वरूप का दिखावन हार यानी दर्शन करा दिया। मेरे श्रेष्ठ गुरु ने जो ज्ञान के द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, उसी दिव्य दृष्टि के सहारे मुझे उस ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन हो सका। उस गुरु ने मुझे ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। फिर से देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे श्रेष्ठ गुरु की महिमा असीम है, अपार है, जिसे मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे ऊपर अनंत माने अनेक, उपकार माने उपकार किए हैं। उन्होंने मेरे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने ज्ञान के द्वारा मेरी दिव्य दृष्टि को उघाड़िया माने खोल दिया। उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया। अनंत दिखावन हार, और उस गुरु ने ज्ञान के द्वारा ही मुझे अनंत माने ईश्वर के उस विराट स्वरूप का दिखावन हार माने दर्शन करा दिया। उस गुरु के कारण ही मुझे ईश्वर के उस विराट स्वरूप का दर्शन हो सका है। ऐसे गुरु की महिमा असीम है, अपार है, उनके उपकार को मैं कभी भूल नहीं सकता।